जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। दैट इज माई प्रॉमिस एज अ बीजेपी वर्कर and as a mother to that 18-year-old child. I will see them in the court of law. किसी ने सही कहा है, राजनीति एक दलदल है, जो एक बार इसमें आ गया वो फिर फंसता चला जाता है। कई बार राजनीति करने वाले ये नेता राजनेता ये तक भूल जाते हैं कि इनकी भाषा का स्तर कितना निम्न हो चला है। किसी पार्टी पर तंज कसते कसते ये नेता किसी की निजी जिंदगी पर पहुंच जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब इसमें बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता है, उन पर भी टीका टिप्पणी की जाती है। वो बच्चे जो राजनीति से कोसों दूर हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी बातों को निकालकर मीडिया में उछाला जाता है और जमकर सियासत चमकाई जाती है। और ये सब आजकल कांग्रेस बखूबी कर रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि ईरानी की बेटी ने अपने बार के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। लाइसेंस किसी ऐसे शख्स के नाम पर है जिसकी मौत 15 साल पहले हो चुकी है। जाहिर है बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन इनका जवाब देने के लिए स्मृति ईरानी खुद मैदान में आ गई हैं। उन्होंने बिना देर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के एक एक आरोप को झूठा साबित कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कोर्ट तक जाने की बात कही है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कांग्रेस ने क्या क्या आरोप लगाए और स्मृति ने कैसे जवाब दिया। कांग्रेस का आरोप, आबकारी विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और अब संबंधित अधिकारी का तबादला किया जा रहा है। स्मृति ईरानी का जवाब, मेरी 18 वर्षीय बेटी कॉलेज के पहले साल की छात्रा है और कोई बार नहीं चलाती। साथ ही उन्हें किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है। कांग्रेस का दूसरा आरोप, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के तहत मिली जानकारी से पूरे कांड का पर्दाफाश हुआ। स्मृति ईरानी, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त की जाएं। स्मृति ईरानी का जवाब, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 5,000 करोड़ रुपए की लूट पर मेरे मुखर रुख के चलते मेरी बेटी को ऐसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। कांग्रेस का तीसरा आरोप, 22 जून 2022 को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एंथनी डिगामा के नाम से आवेदन किया गया, जबकि उनकी पिछले साल मई में ही मौत हो चुकी है। स्मृति ईरानी का जवाब, कांग्रेस वाले गलत, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट किए जा रहे हैं। वो स्मृति ईरानी की बेटी है, इसलिए राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का चौथा आरोप, बार लाइसेंस के लिए जरूरी रेस्टोरेंट लाइसेंस के बिना ही बार लाइसेंस जारी किए गए। स्मृति ईरानी का जवाब, उसकी गलती यह है कि उसकी मां ने 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। वहीं ईरानी राहुल गांधी को 2024 में फिर से अमेठी लोकसभा सीट से हरा कर दिखाएंगी। तो देखा आपने स्मृति ईरानी ने कैसे कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिए। चलिए अब आपको स्मृति ईरानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ छोड़े जा रहे हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कांग्रेस के मुख्यालय में 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है
कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। An 18-year-old child, a college student, her character today was assassinated by congressmen at the Congress headquarters. That 18-year-old child, and I called her child because I gave birth to her, her fault is that her mother fought the Lok Sabha election against Rahul Gandhi from Amethi in 2014 in 2019. That 18-year-old girl, her fault is that her mother, as has been said by the Congress spokesperson, does press conferences against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. That 18-year-old girl, her character today was publicly mutilated by the Congress spokespeople. And they claimed that the mutilation stemmed from a show cause notice. I want to ask that congressperson, where is my daughter's name in the papers that he flashed? Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious with the intent not only to assassinate her character but also to politically malign me. It is done at the directions, as was obviously stated by Pawan Kheda, of the Congress leadership, namely the Gandhi family, because I had the audacity to hold a press conference and question Sonia Gandhi and Rahul Gandhi for the 5,000 crore loot of the Indian treasury. So to the gentleman who sat there
giggled as they assassinated my daughter's character. I will see you in the court of law and in the court of people. And to the Gandhi family, which directed that this press conference be held against my child, I tell you this. Send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi and he will lose again. That is my promise as a BJP worker and as a mother to that 18-year-old child. I will see them in the court of law.